दोस्तों, आज की यह वीडियो डेडिकेटेड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के आखिरी समय पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे उस समय घटी तमाम घटनाओं पर। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन अत्यधिक कार्य व्यस्त रहा। समय को वह मूल्यवान समझते थे और उसका सही उपयोग करते थे। वह क्रियावान पंडित थे। उन्होंने जीवन में आराम विश्राम ना चाहा, ना उन्हें नसीब हुआ। रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। चलने में उन्हें कष्ट होता था। लाठी का सहारा लेकर चलते थे, परंतु उनमें अविश्रांत परिश्रम करने की शक्ति थी। जीवन के उत्साह से वह भरपूर थे। अब दलितों के धर्मांतर की जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने उठाया था। उन्होंने धम्म दीक्षा अभिभाषण में कहा था, आज मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उतनी संसार में किसी पर नहीं है। अगर मैं ज्यादा साल जीवित रहा तो वह सब कर दिखाऊंगा। इन दिनों दलितों के सामुदायिक धर्मांतर के प्रश्न पर डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान केंद्रित हो गया था। धर्मांतर की सार्थकता जांचे बिना कोई धर्मांतर न करे, यह उनका मत था। परंतु फिर भी वह चाहते थे कि दलित लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं। धर्मांतर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की प्रमुख राजनैतिक घटना 11 नवंबर 1956 को दिल्ली में दलित जाति फेडरेशन और संयुक्त महाराष्ट्र समिति में 1957 के चुनाव के लिए समझौता थी। डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थक थे। उन्हें महाराष्ट्र और मराठी भाषा पर अभिमान था। संयुक्त महाराष्ट्र समिति से दलित फेडरेशन का समझौता एक स्वाभाविक बात थी। यह समझौता किसान मजदूर वर्ग और दलितों की एकता का द्योतक था। डॉक्टर अम्बेडकर की शारीरिक स्थिति घूम फिरकर काम करने लायक नहीं थी, परंतु फिर भी वह 1956 के विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक बौद्ध नेता के रूप में नेपाल गए। वहां उनका बौद्ध धर्म और कम्युनिज्म पर भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम हिंसात्मक क्रांति के बिना साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय बौद्ध धर्म की स्थापना ही है। नेपाल से लौटकर वह दिल्ली में राज्यसभा में उपस्थित होते रहे। उनके मस्तिष्क में बौद्ध धर्म प्रचार संबंधी विचार चक्कर काट रहे थे। मन में कई योजनाएं थी। परिश्रमशीलता के वह आदर्श थे। उनका उत्साह अदम्य था। 16 वर्ष पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया था। लिखना शुरू करते संतोष नहीं होता था, काट देते थे, फिर लिखते थे, फिर काट देते थे। बीच में उनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, परंतु भगवान बुद्ध और उनका धम्म की पांडुलिपि में काट छाट होती रही। आखिर ग्रंथ पूर्ण हुआ। बुधवार 5 दिसंबर 1956 को रात में भगवान बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका लिखकर पूर्ण करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बिस्तर पर सुख की नींद सो गए। गुरुवार 6 दिसंबर को सवेरे 6 बजे नौकर चाय लेकर गया तो पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर निद्रा अवस्था में ही चल बसे थे। रात को किस समय उनका देहांत हुआ यह कोई जान न सका। वह चुपचाप ही चल दिए। जीवन भर अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध सतत संघर्ष करते हुए विद्रोह की आवाज आज बुलंद करने वाला यह विद्वान विद्रोही वीर अपना जीवन कार्य समाप्त करके राग और द्वेष का नाता तोड़कर बिना किसी तरह की आवाज आहट किए चुपचाप ही चल दिया। इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ। अब उनकी मृत्यु के समाचार से राजधानी और देश में शोक छा गया। राष्ट्रीय नेताओं ने उनको मार्मिक श्रद्धांजलियां समर्पित की। नेहरू ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू समाज के दमनात्मक कार्य के विरुद्ध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। डॉक्टर अम्बेडकर का शव खास विमान से दिल्ली से बम्बई ले जाया गया। बम्बई के सांता क्रूज विमान स्थल पर शव रात को 2 बजे पहुंचने वाला था, परंतु उससे बहुत पहले ही उत्तर बम्बई की सड़कों पर जनसमूह एकत्र होने लगा। महाराष्ट्र के दलित लोगों के हृदय में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो श्रद्धा थी और प्रेम की भावना थी वह कितनी अधिक गहरी थी यह उनकी मृत्यु से ही मालूम हुआ। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इतने अधिक उत्सुक थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि माहिम और कुर्ला से रानी बाग तक के क्षेत्र की जनता ने बिना सोए ही सारी रात बिता दी। बाबा साहब का शव लेकर खास विमान रात को 2 बजे सांता क्रूज विमान स्थल पर पहुंचा। उस समय वहां 20-25 हजार लोग उपस्थित थे। विमान स्थल से बाबा साहब का शव म्यूनिसिपल वाहन से राजगृह ले जाया गया। 5 मील के मार्ग पर दोनों तरफ हजारों स्त्री पुरुष आंखों में आंसू और हाथों में पुष्प या माला लिए बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। शव सवेरे 5 बजे राजगृह पहुंचा। वहां उस समय लगभग 2 लाख जनता दर्शन के लिए एकत्रित हो गई थी। अधिकांश लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
फूल मालाओं से अच्छी तरह ढका हुआ शव दर्शन के लिए भवन के अहाते में ऊंचे स्थान पर रखा गया था। शव के चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गई थी और धूप जलाया गया था। बौद्ध भिक्षु सूत्र पाठ कर रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दर्शनार्थियों की भीड़ भी बढ़ती गई। राजगृह पहुंचने के लिए प्रयत्नशील लोगों की इतनी अपार भीड़ हो गई कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी बीच बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। शुक्रवार 7 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे बाबा साहब की परिनिर्वाण यात्रा राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे। सर्वत्र शोकग्रस्त लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। समस्त मार्ग पर दोनों ओर जनता खड़ी थी। 1 अगस्त 1920 को बंबई की जनता ने लोकमान्य तिलक की महायात्रा देखी थी। उसके बाद वैसी महायात्रा बाबा साहब की ही थी। 3 मील लंबी ये महायात्रा 5:30 बजे शिवाजी पार्क की चौपाटी पर पहुंची। शमशान सभा में महाराष्ट्र दलित फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय दादा साहब गायकवाड़ बोले, 16 दिसंबर को लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए बाबा साहब 14 दिसंबर को यहाँ आने वाले थे। दुख की बात है कि वह आज इस रूप में आए हैं। बाबा साहब जो काम करने वाले थे, अब वह हम स्वयं करेंगे। इसके बाद भिक्षु आनंद कौशलायन ने त्रिशरण पंचशील का उच्चारण करवाकर लगभग 3 लाख दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मराठी साप्ताहिक नवयुग के संपादक आचार्य अत्रे बाबा साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हुए बोले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु माने एक महान जीवन का अंत हुआ। आज अन्याय के प्रतिकार शक्ति का एक पर्व समाप्त हुआ। जीवन में जहाँ भी अन्याय और अत्याचार देखा, भीम ने अपनी कलम उठाई। अस्पृश्यता जलाओ, जाति भेद जलाओ, मनुस्मृति जलाओ, ऐसा कहने वाला यह पुरुष भारतीय संविधान का शिल्पकार बना। बौद्ध धर्म अपनाकर हिंदू धर्म से बदला लेने की उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा अनुसार लोकसभा हिंदू कोड बिल पास करती तो वह धर्मांतर भी ना करते। हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए ही उन्होंने यह क्रांतिकारी निर्णय किया, बदला लेने के लिए नहीं। उनको हमने सताया, सरकार ने सताया। ऐसे समय में वह कहाँ जाएं? आखिर में वह बुद्ध की शरण में गए और बुद्ध ने उनको हमेशा के लिए आश्रय दिया। आचार्य अत्रे के भाषण के समय अधिकांश स्त्री पुरुष सिसक सिसक कर रो रहे थे। बौद्ध भिक्षुओं ने अंत्य विधि पूरा किया और बाबा साहब का शव चंदन की चिता पर रखा गया। 7:20 पर बिगुल बजा और बाबा साहब के एकमात्र पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने अग्नि संस्कार किया। सशस्त्र पुलिस दल ने आकाश में खाली गोलियां दागकर परिनिर्वाण प्राप्त नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। चिता जल उठी और बाबा साहब की पार्थिव देह अनंत में विलीन हो गई। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन महान था और उनकी मृत्यु भी महान थी। उनकी मृत्यु के बाद महाराष्ट्र के दलितों में धर्मांतरण की लहर दौड़ गई। दलित लोग लाखों की संख्या में बौद्ध हुए। भारत में 1 वर्ष में लगभग 40 लाख दलित लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। एक व्यक्ति के धर्मांतरण करने से लाखों का धर्मांतरण करना संसार के धार्मिक इतिहास में एक अद्भुत तथा अपूर्व घटना है। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर एक असामान्य व्यक्ति थे। दोस्तों, आज की दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।